लगे। सुभद्रा, सुभद्रा, ओ बहू, देखो ना तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए हैं। सुभद्रा अपने चाचा ससुर को पिता समान ही मानती थी, उनका पूरा ख्याल रखती थी। जैसे ही उसके कानों में अपनी चाची सास की आवाज आई, वो कमरे से भागी भागी आई, और यही तो वो जालिम चाहते थे। बाहर बरामदे में पड़े सर्फ के पानी में उसका पैर फिसल गया और वो फिसल कर सीढ़ियों के पास आ गया और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिरने लगी। उसे इस तरह गिरता देख सभी बहुत खुश हुए। सुभद्रा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके चाचा चाची अभी खुशियां मनाने ही वाले थे कि दीपक बाहर से वहां आ गया। उसे देखकर सभी घड़ियाली आंसू बहाने लगे। हे भगवान, दीपक बेटा देखो ना जाने हमारी बहू नीचे कैसे गिर गई। मैं तो कितना ध्यान रखती हूँ, हमेशा साथ साथ ही रहती हूँ इसके। ना जाने आज मेरी क्या मति मारी गई थी कि मैं इनके लिए खाना बनाने चली गई। बेटा, इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या पता कहीं हमारे घर के चिराग को तो कोई नुकसान नहीं हो गया। वो कहते हैं ना कि जाग को राखे साइयां, मार सके ना कोई। सुभद्रा उतनी ऊंचाई से नीचे गिरी, उसे चोट भी लगी लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर की ये बात सुनकर दीपक और सुभद्रा ने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद दिया, लेकिन उनके चाचा चाची के परिवार वालों के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने ये बात जाहिर तो नहीं होने दी, लेकिन वे सुभद्रा और उसके बच्चे को एक साथ मारने का दूसरा प्लान बनाने लगे। दूसरी ओर ना तो सुभद्रा और ना ही राकेश को ये बात समझ आई कि आखिर पूरे घर में सर्फ का पानी किसने गिराया। उसके ससुर जो उस दिन जमीन पर गिर गए थे, वो एकाएक ठीक कैसे हो गए। एक दिन सुभद्रा रसोई में काम करते हुए इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी राकेश की पत्नी कामिनी वहां आई। उसने गले में बहुत ही अनोखा हार पहन रखा था। अरे कामिनी, हार तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने? वो लेकर आए हैं शहर से। कामिनी, राकेश भैया से कहकर उस दुकान का पता ले लेना ना। दीपक भी 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही हार मंगवाऊंगी। अरे पता क्या लेना, ये खुद चले जाएंगे उनके साथ। दीपक 2 दिन के लिए शहर जा रहा है, ये सुनकर सभी की आंखें चमक गई। उन्होंने फिर से एक खतरनाक प्लान बनाया। अगले दिन जब दीपक राकेश के साथ शहर चला गया और सुभद्रा मंदिर में पूजा करने गई थी, तब राकेश का प्लान कभी फेल नहीं होगा। भागो। पानी किसने गिराया। उसके ससुर जो उस दिन जमीन पर गिर गए थे, वो एकाएक ठीक कैसे हो गए। एक दिन सुभद्रा रसोई में काम करते हुए इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी राकेश की पत्नी कामिनी वहां आई। उसने गले में बहुत ही अनोखा हार पहन रखा था। अरे कामिनी, हार तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने? वो लेकर आए हैं शहर से। कामिनी, राकेश भैया से कहकर उस दुकान का पता ले लेना ना। दीपक भी 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही हार मंगवाऊंगी। अरे पता क्या लेना, ये खुद चले जाएंगे उनके साथ। दीपक 2 दिन के लिए शहर जा रहा है, ये सुनकर सभी की आंखें चमक गई। उन्होंने फिर से एक खतरनाक प्लान बनाया। अगले दिन जब दीपक राकेश के साथ शहर चला गया और सुभद्रा मंदिर में पूजा करने गई थी, तब राकेश का प्लान कभी फेल नहीं होगा। भागो। बशर्ते तुम और कामिनी इस प्लान को ठीक से अंजाम दो। हाँ। असल में राकेश का प्लान ये था कि सुभद्रा जब मंदिर से वापस लौटेगी तो उसे मंदिर से वापस लौटते समय जो नदी पड़ती है उस पर बने पुल से ऊपर से नीचे फेंक देना है। वो खुद ब खुद डूब कर मर जाएगी और इस काम को अंजाम देंगी कामिनी और उसकी माँ। वे दोनों अपने चेहरे को ढके हुए सुभद्रा से नदी वाले रास्ते में मिलेंगे और उसे वहां से धक्का दे देंगे। राकेश दीपक के साथ होगा, बलवंत खेतों पर, किसी को कोई शक ही नहीं होगा। वे दोनों उस समय चेहरे पर नकाब बांधे सुभद्रा का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो दिखी, कामिनी उसके पास गई और उसे पीछे से पकड़ लिया। सुभद्रा के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर गई। कौन हो तुम? सुभद्रा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उस नकाबपोश से